श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन मोक्ष गए तीर्थंकर श्रेयोनाथ का एक हम स्तवन प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिस स्तवन को आचार्य समंत भद्रदेव ने प्रस्तुत किया है। श्रेयांजना श्रेयस वर्त मनीमा श्रेया प्रजासास दजे वाक्याय भवांश चकासे भुवनत्रेस्मिन् नैको यथावीत घनो व्यवस्वाम विधेर विषक्तो प्रतिषेध रूपो प्रमाण मत्रान तरत प्रधानम गुणो परो मुख्य नियाम हेतुर्नया सदृष्टांत समर्थनस्ते विविक्षितो मुख्य तीसितेम्यो गुणो विविक्षो न निरात्मकस्ते तथारि मित्तानुभयादि शक्ति द्वयावधिं कार्यकरम ही वस्तु दृष्टांत सिद्धाभुवयोर्विवादे साध्यम प्रसिद्धे न तुता दृगस्ति यत्सर्वथैकांत नियाम दृष्टि त्वदीय दृष्टर विभत्त शेषे एकांत दृष्टि प्रतिषेध सिद्ध न्याय शुभिर्मो रिपुम नरस्व आशीष समो कैवल्य विभूति सम्राट ततस्तु मरहम नसीमेस्तवार। श्रेयांसनाथ भगवान का स्तवन करते हुए आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं कि जिनके अजेय वाक्य बाधा से रहित हैं, विरोध पद्धति से रहित हैं, जो संसार के समस्त प्राणियों के लिए मोक्ष का मार्ग देने वाले हैं, ऐसे तीर्थंकर जो श्रेयांसनाथ भगवान है वो एक सूर्य के समान है, और वह भी सूर्य जैसे आवरणों से रहित, मेघों से रहित, बादलों से रहित सूर्य जो होता है वह संपूर्ण प्रकाशित करता है। ठीक इसी तरीके से श्रेयोनाथ भगवान भी सभी जीवों के लिए मोक्ष मार्ग प्रदर्शित करने वाले हैं, और उनके उस मोक्ष मार्ग के पथ को बताने के लिए अनेकांत का उन्होंने सहारा लिया, क्योंकि विधि और निषेध में गौणता और मुख्यता का प्रतिपादन करते हुए आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं, हे भगवान, आपके मत में, आपके दर्शन में कथनचित सौ चतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति है और पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति है, और दोनों का तादात्म्य संबंध होने से विधि चतुष्टय की अपेक्षा से अस्तित्व होता है, और ऐसे विधि और निषेध दोनों प्रमाण के विषय होते हैं। विधि और निषेध में मुख्य और गौण रूप होने से एक प्रधान होता है और दूसरा अप्रधान होता है। एक के मुख्य के विषय को नियम से हेतु है वह नय है, और जो वह नय होता है वह दृष्टांत के समर्थन करने वाला होता है, और जैन आगम में प्रमाण और नय के द्वारा ही पदार्थों का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि विश्व के जितने भी दर्शन हैं उन सब दर्शनों ने प्रमाण को ही मात्र पदार्थ के ज्ञान का साधन माना है, लेकिन जैन दर्शन की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैन दर्शन ने प्रमाण के साथ साथ नय को भी कहा है। तत्व सूत्र के अंतर्गत कहा गया है, प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय के द्वारा यह विषय जाना जाता है। और प्रमाण उसे कहते हैं जो सकलादेशी होता है, जिसके माध्यम से हम संपूर्ण पदार्थ का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, वह प्रमाण कहलाता है, या सम्यक ज्ञान को भी प्रमाण कहते हैं। लेकिन जिसमें मुख्य और गौण करके अनेक धर्मों को किसी को प्रधान किया जाता है एक को, और अन्य बाकी को सब गौण कर दिया जाता है। जैसे मंच पर जब भगवान राम की लीला होती है तो उस समय रावण शुरू में नहीं आ सकता है, जब उसका रावण का प्रवेश जो होता है सीता हरण से ही होता है, इसके पहले वह गौण होता है। गौण होने का अर्थ ये नहीं है कि उसे समाप्त कर दिया गया, और गौण जब इसका मतलब ये होता है कि वह जो है ना नए कुछ समय के लिए क्या किया गया है कि कुछ समय के लिए उसे पीछे हटा दिया गया। जैसे मान लीजिए हम लोग जब कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करते समय कई उपकरणों का प्रयोग करते हैं। जहाँ प्लास की जरूरत होती है वहाँ पेचकस को हम एक तरफ रख देते हैं, और जहाँ पेचकस की जरूरत होती है वहाँ प्लास को एक तरफ रख देते हैं, लेकिन दोनों के माध्यम से कार्य होता है। विधि और निषेध में से संबद्ध जो है, विधि और निषेध से संबंध होते हैं, और दोनों विधि निषेध का युगपद ग्रहण करना प्रमाण का विषय है, किंतु विधि और निषेध का क्रम से प्रयोग करना नय का विषय है। इसलिए दृष्टांत के माध्यम से ये जो विषय होता है वह परिपक्व होता है और साध्य की सिद्धि में प्रवेश हो जाता है। अब उन्होंने आचार्य समंत भद्रदेव ने यह बात कहते हुए कहा है कि एकांत मत का निषेध अनेकांत की सिद्धि के हेतु दिखाते हुए आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं, एकांत मत के निषेध की सिद्धि करने के लिए न्याय रूपी बाणों की जरूरत पड़ती है,
और न्याय रूपी बाणों के द्वारा एकांतवादियों का निराकरण किया जा सकता है और इन बाणों के माध्यम से ही एकांत रूपी मोह रूपी जो राक्षस है उसका वध किया जा सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि मोह रूपी शत्रुओं को नष्ट करके जिन्होंने केवल ज्ञान की विभूति को प्राप्त कर लिया है, इस कारण से हे भगवान श्रीनाथ भगवान, आप ही हमारे पूज्य हैं और आप ही हमारे स्तवन के योग्य हैं। और आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि मैं समंतभद्र आपकी स्तुति करता हूँ। ये श्रेयांसनाथ भगवान का स्तवन हुआ। उनका परिचय भी काफी महान है और इनके परिचय के प्राप्त करने के लिए हम कल फिर मिलेंगे।